नमस्कार मित्रों, रामायण एक अथाह सागर की भांति है जिनमें जितनी गहराई में जाओ उतने ही रहस्यों से सामना होता है। इस महाकाव्य में कई महत्वपूर्ण पात्रों का जिक्र किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका त्याग और बलिदान महान होते हुए भी प्रायः अनदेखा रह जाता है। ऐसे ही एक पात्र की बात हम करने जा रहे हैं जिनका त्याग और सहनशीलता देवी सीता से भी अधिक मानी जाती है। देवी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी, अयोध्या की राजकुमारी और माता सीता की छोटी बहन होने के बावजूद उर्मिला का योगदान अक्सर रामायण के नेपथ्य में ही रह जाता है। उनका जीवन त्याग, धैर्य और अखंड पतिव्रता का एक अनुपम उदाहरण है। उर्मिला का परिचय और विवाह। उर्मिला मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी और देवी सीता की छोटी बहन थी। जब भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ तब उनके साथ 3 अन्य राजकुमारियों का विवाह भी अयोध्या के राजकुमार से हुआ। उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ, जो अपने स्वभाव में पराक्रमी, निडर और अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे। उर्मिला और लक्ष्मण का दाम्पत्य जीवन प्रारंभिक दिनों में अत्यंत सुखद था, लेकिन यह सुख अधिक समय तक टिक नहीं सका। जब माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजा दशरथ से 2 वर मांगे, जिनमें से एक वरदान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास था, तभी से अयोध्या का वातावरण शोकमय हो गया। उर्मिला का सबसे बड़ा बलिदान। जब श्री राम वनवास जाने लगे तब उनके अनुज लक्ष्मण ने बिना किसी संकोच के उनके साथ जाने का निश्चय कर लिया। उस समय उर्मिला भी अपने पति के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनके लिए पति सेवा ही सर्वोपरि थी। लेकिन लक्ष्मण ने उर्मिला को रोक दिया। लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा, हे प्रिय, मैं वन में अपने भ्राता श्री राम और माता सीता की सेवा में लगा रहूंगा। वहाँ मेरे लिए शारीरिक सुख और वैवाहिक जीवन का कोई स्थान नहीं होगा। यदि तुम मेरे साथ आओगी तो मैं अपने कर्तव्य में बाधा अनुभव करूंगा। तुम अयोध्या में रहकर माता पिता का ध्यान रखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। लक्ष्मण के इस निर्णय को सुनकर उर्मिला स्तंभ रह गई, लेकिन अपने पति के निर्णय को उन्होंने अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। एक नवविवाहित पत्नी के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन उर्मिला ने इसे अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने न केवल अपने पति को जाने दिया, बल्कि अपने मन में किसी भी प्रकार का शोक प्रकट नहीं किया। वियोग के 14 वर्ष और उर्मिला का संघर्ष। राम, लक्ष्मण और सीता जब वन में थे तब उर्मिला अयोध्या में एक तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्होंने न केवल अपने ससुर और सास की सेवा की, बल्कि राजन के भीतर भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। जब लक्ष्मण वन में थे तब उन्होंने निद्रा नहीं आती थी, क्योंकि उन्होंने खुद को सदैव राम और सीता की सेवा में समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि यह उर्मिला का ही त्याग था जिसने लक्ष्मण से इस स्थिति में बनाए रखा। उन्होंने स्वयं 14 वर्ष तक स्वेच्छा से निद्रा का त्याग किया ताकि लक्ष्मण अपने कर्तव्य में अडिग रह सके। लेकिन यह त्याग केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक भी था। उन्होंने अपने पति के वियोग में एक एक क्षण गिनकर बिताया, लेकिन अपने चेहरे पर कभी भी दुख की कोई रेखा नहीं आने दी। उन्होंने कभी अपने पति को पत्र नहीं लिखा, न ही उनसे किसी भी प्रकार की भावनात्मक अपेक्षा रखी। वे जानती थी कि यदि वे अपने दुख को प्रकट करेगी तो यह उनके पति के कर्तव्य पालन में बाधा बन सकता है। उर्मिला की पीड़ा और धैर्य। रामायण के अन्य पात्रों की पीड़ा के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उर्मिला का दुख सबसे अनकहा और सबसे गहरा था। जब भगवान श्री राम ने वन गमन के पश्चात राजा दशरथ का स्वर्गवास हुआ, तब भी उर्मिला ने अपने आंसुओं को रोक लिया, यह सोचकर कि यदि वे रोएगी तो अयोध्या की बाकी महिलाएं और परिवार के सदस्य भी टूट जाएंगे। उन्होंने स्वयं को हर परिस्थितियों में धैर्यवान बनाए रखा और परिवार के लिए एक सख्त आधार बनी। किसी भी नवविवाहित स्त्री के लिए यह कल्पना भी कठिन है कि वह अपने पति को वर्षों तक न देख सके, न ही उनके संवाद कर सके और न ही उनके दुख का व्यस्त कर सके। लेकिन उर्मिला ने यह सब किया और इसी कारण से रामायण की सबसे महान स्त्रियों में से एक है। उर्मिला का महत्व और सम्मान।
रामायण में देवी उर्मिला का योगदान उतना ही प्रमुखता से नहीं दर्शाया गया जितना कि होना चाहिए था। लेकिन यदि हम आज भी दृष्टि से देखें तो उर्मिला न केवल एक आदर्श पत्नी थी बल्कि एक आदर्श नारी भी थी। उनका त्याग और समर्पण और धैर्य अतुलनीय था। वे शक्ति, सहनशीलता और निस्वार्थ प्रेम की जीवंत मूर्ति थी। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का जीवन एक प्रेरणा है कि जीवन के चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम अपने कर्तव्य और धैर्य पर अडिग रहे तो हम कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। वे स्त्रियां के लिए शक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जिनका नाम सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। उर्मिला का जीवन हमें यह सिखाता है कि त्याग और समर्पण में भी एक अपूर्वीय शक्ति है। उनकी कहानी को जितना भी अधिक साझा किया जाए उतना ही अधिक हम उनके बलिदान को सम्मान दे सकते हैं। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत कहानियां ला सके। धन्यवाद।